सर हाँ सर बताओ। वैलेंसी फैक्टर क्या है? हाँ अब वही बता रहा हूँ, इसीलिए तो ये हटाया कोर्स से। ठीक है, उनको लगा कि ये टफ पड़ेगा सबके लिए, लेकिन ये आता है। और ये आपने रिडॉक्स में पढ़ा होगा, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इसको फिर मैं बता देता हूँ आपको। तो एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होता क्या है कि जो ये एसिड के लिए, जैसे एसिड के लिए हम देखते हैं उसकी बेसिसिटी, यानी कितने H प्लस वो रिमूव कर रहा है। जैसे HCl है, ये एक H को रिमूव करेगा, H प्लस और Cl माइनस, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। यानी जितने हाइड्रोजन वो डिस्प्लेस करता है या रिप्लेस करता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम पर एटम। ठीक है, पर एटम या पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के बेस पे। अगर मैंने कहा H2SO4, H के दो निकलेंगे यहां से बाहर, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, 2 एन फैक्टर। अगर मैंने कहा HNO3, तो HNO3 में एक H प्लस होगा और एक NO3 होगा, इसका मतलब एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसमें एक्सेप्शनल केस आता है, वो आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे। जैसे H3PO2, H3PO3 और H3PO4, बस यही एक्सेप्शनल है। बाकी जितने हाइड्रोजन होंगे वो निकलते ही है। और यहाँ पे क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, एक OH होता है, बाकी H और H होता है। तो इसमें एक OH होता है, तो इसका एन फैक्टर 1 होता है। यानी ये H निकल सकता है, जो H डायरेक्ट P से कनेक्ट है वो H नहीं निकलता। ठीक है, तो जो रिप्लेसेबल है, जिसको आप हटा सकते हो, वही H काउंट होगा। तो इसमें एक ही H काउंट होता है। H3PO2 में एक होगा एन फैक्टर। H3PO3 में क्या होता है, एक तो डबल बॉन्ड O होगा ही होगा, देखो ये फिक्स है। अब कितने बच गए O, 2, और H कितने बच गए, 3, एक O दूसरा O, दो बच गए, 3 H बच गए, तो एक H, एक H, जो भी O बचेगा उसमें H लग जाएगा, और जितने H बचेंगे वो डायरेक्ट P से कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें दो OH हैं, यानी ये H आराम से निकल सकता है, तो इसका एन फैक्टर 2। ये तीसरा केस है, इसमें P डबल बॉन्ड O, ये तो होगा ही होगा। अब 3 H हैं और 3 O बच गए, क्योंकि PO4 है, तो क्या होगा, एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH, तीनों के तीनों OH होंगे, यानी इसका एन फैक्टर 3 होगा। तो जितने H प्लस रिलीज होंगे। ठीक है, एसिड के केस में क्लियर है। यस सर। बेस के केस में क्या होता है, जितने OH होते हैं, जैसे मैंने कहा NaOH, एक फिर से OH है। रिपीट कर दो। बेस का मतलब उसकी एसिडिटी, एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल, वो हो गया उसका क्या, एन फैक्टर। जैसे मैंने कहा NaOH, NaOH में एक OH है, तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। जैसे मैंने कहा BaOH का होल ट्वाइस, तो इसमें कितने OH हैं, 2, 2 तो इसका एन फैक्टर 2 हो 2 जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा AlOH का होल थ्राइस, तो इसमें कितने OH हैं, 3, तो उसका 3 एन फैक्टर 3 है। एसिड बेस के लिए क्लियर हो गया। यस सर। सर एसिड के लिए H देखेंगे। हाँ, और बेस के लिए OH। OH। हाँ, ठीक। अब क्या होता है, सॉल्ट आ गया। सॉल्ट मतलब मैंने कहा Na2SO4 या MgSO4 या Na3PO4, ये सॉल्ट आ गए। तो हम सॉल्ट में कैसे देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट में देखने का तरीका क्या है, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा या टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ Na में एक प्लस है,
लेकिन 2 Na है, यानी टोटल प्लस हो गया +2। ये SO4 में कितना माइनस होता है? 2 माइनस होता है। तो इसका Na2SO4 का n फैक्टर 2 होगा, n फैक्टर। ठीक है, तो जब भी सॉल्ट होगा यानी एसिड को बेस को मिला के जो सॉल्ट बनेगा उसमें, जैसे Mg है, Mg का आपको पता है 2+, SO4 का 2-, कोई भी एक ले लो आप, तो इसका n फैक्टर भी 2 होगा। अब ये देखो Na3, तो Na का 1 होता है लेकिन Na के 3 है, 3 हो जाएगा। PO4 3-, तो ओवरऑल n फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी सॉल्ट होगा तो उसमें ओवरऑल मत देखना, क्या देखना है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा टोटल, या फिर जितना नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितना प्लस होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तभी तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो जितना प्लस होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो अगर आपको एक भी दिख गया तो वही आपका आंसर है। अगर आप प्लस देखोगे तो भी आंसर सही है, माइनस देखोगे तो भी आंसर सही है। तो ये सॉल्ट भी क्लियर हो गया एन फैक्टर में। यस सर। यस सर। अब देखो, अगर कोई आयंस में है, जैसे मैंने कहा Fe2+ या Al3+ या Hg2+, तो जितना इसका आयंस है वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। इसका 2, इसमें 3, इसमें 2। ठीक है, यह इसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो एन फैक्टर मतलब इसमें जितने इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, या जिसने गेन किए, वही उसका एन फैक्टर। जैसे Cl- है तो आप समझ जाओगे 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एन फैक्टर 1। -1। हाँ, 1 मतलब प्लस में आएगी ना वैल्यू तो। यस। ठीक है, तो ये एन यस सर। फैक्टर हो जाए। तो ये बहुत टफ पड़ता है, नीट वगैरह में क्वेश्चन बहुत आता है, और आपको क्लास 11th के रिडॉक्स चैप्टर में बताया जाता है। तो अभी ऑफलाइन हुआ होगा तो आपको पढ़ाया होगा सर ने, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो वहां पे ये एन फैक्टर होता है रिडॉक्स में, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं तो वहां पे ये भी आता है। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट ये सब आते हैं वहां पे। तो क्लियर हुआ? यस सर। अब इससे क्या होगा, देखो, अब शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मेलिटी के लिए शॉर्टकट तरीका क्या है? नॉर्मेलिटी के लिए जो भी मोलैरिटी है उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बस वो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये कैसे आया देखो, इस फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ। जितना भी मोलैरिटी है उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोलैरिटी तो आप निकाल लोगे। ठीक है, उसमें एन फैक्टर देखो, जितना उसका एन फैक्टर होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वही नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ये आया कैसे देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये उसमें भी था वॉल्यूम इन लीटर, बस यहाँ पे चेंज है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप में। फिर मैंने इक्विवेलेंट वेट को चेंज किया किसमें? मोलर मास में। तो इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का मतलब मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, इनटू वॉल्यूम। अब एन फैक्टर अपॉन में है तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब ये लीटर है, अगर ये ml में होता तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हम। तो ये देखो, ये किसका फॉर्मूला हो गया? मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया, और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। तो नॉर्मेलिटी को हम इजी में क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी निकालो और एन फैक्टर चेक कर लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस वो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, और एक ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी जहां पे भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट वर्ड होगा, यूज होगा, उसका मतलब क्या हुआ, वहां पे नॉर्मेलिटी है। ठीक, और एक यस इक्विवेलेंट सर। वेट पे क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंट वेट पे। जैसे उसने दे दिया आपको क्वेश्चन Na2SO4, इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। तो अभी मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, जितना उसका मोलर मास होगा अपॉन एन फैक्टर। अब मोलर मास निकालना है, देखो Na का 23 होता है, सल्फर का
32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 32 रहेगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 23 टू द 46, 32, 64, 2 और 14, 142 हो गया। तो 142 अपॉन, अब देखो इसमें टोटल +2 चार्ज है, इसमें टोटल -2 चार्ज है, डिवाइडेड बाय 2, यानी 71। तो ये इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका? 71। अब मोलर मास कितना होगा? 142। ठीक है, तो ये चीज आएंगी आपके पास बीच बीच में। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट अलग हो गया, नॉर्मेलिटी अलग हो गई। ठीक है, तो ये इतना यस कॉम्प्लिकेटेड था, तो सीबीएसई ने इसे हटा दिया है। लेकिन इसके कई क्वेश्चंस हैं जो बीच बीच में आते हैं, इक्विवेलेंट सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगे, और दूसरे चैप्टर में आ सकते हैं, तो थोड़े बहुत इसमें आते हैं। तो समझ में आया ये? यस सर। यस सर। तो ये आपका नॉर्मेलिटी का पूरा हुआ। इसमें बाकी के फॉर्मूले सेम होते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा ऑन डाइल्यूशन, ये आपको प्रैक्टिकल में काम आएगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो उसमें नॉर्मेलिटी काम आती है, बाकी नहीं आते। ऑन डाइल्यूशन में यही होगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यही फॉर्मूला आप लगाओगे किसमें? जब आप टाइट्रेशन करोगे। ध्यान रखना, जब आप प्रैक्टिकल करोगे क्लास 12 के टाइट्रेशन में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। इसमें सपोज करो इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, इसकी V1 सर है, स्मॉल एन ले सकता है? नहीं, कैपिटल N। आप इसमें वाटर मिलाओगे या डाइल्यूट करोगे, तो अब ये क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। और ये स्मॉल n होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। जैसे मैंने कहा स्मॉल n ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। कहा था ना हमने अभी, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n। यस सर। स्मॉल n होगा sir. तो नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल N हो गया तो नॉर्मेलिटी। अब जब आप इन दोनों को मिक्सअप करोगे, मतलब वाटर को इसमें मिक्स किया, तो क्या होगा? ये डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट हो जाएगा तो क्या होगा? इसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो इसी को परफेक्ट माना हुआ है। अगर आप मोलैरिटी वाला करोगे तो वो ज्यादा अच्छा फॉर्मूला नहीं मानते, क्योंकि इसमें n फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट फॉर्मूला है, और इसी को आपने यूज करना है कहाँ पे? प्रैक्टिकल में। ठीक है। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. जब भी आप टाइट्रेशन करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। इसमें क्या होता है? एक की नोन कंसंट्रेशन आपको दी होती है, और एक होता है अननोन। टाइट्रेशन किया आपने 11th में? No, sir. नो ओके, सर। बता दूंगा मैं आपको प्रैक्टिकल भी। तो इसमें क्या है? एक नोन होता है। जैसे मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन ले लिया, उसका 0.5 n आपने सॉल्यूशन बनाया, और उसको 1 लीटर में बना दिया, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब आपने एक अननोन है, इसको बताना है, तो फिर हम टाइट्रेशन करते हैं, और वहां से हम ये वॉल्यूम निकालते हैं। तो सपोज करो ये वॉल्यूम आ गया आपका 20 ml। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखने के बाद आपको नॉर्मेलिटी निकलनी है, या फिर मोलैरिटी निकालनी, तो मोलैरिटी निकल जाएगी। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो जरूरी है। ठीक है, M1V1 से करोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर पहले ही। ठीक, मैं पहले बता रहा हूँ, इसीलिए ठीक किया आपने, नॉर्मेलिटी पढ़ ली, क्योंकि ये ही परफेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, आपको क्वेश्चन देगा मोलैरिटी में। हाँ, देखो, जैसे वो कहेगा कि एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है 0.5 m, और ये H2SO4 है सपोज। ठीक है, और एक अननोन दे दिया आपको, बेस दे दिया NaOH। वो बोलेगा कि बताओ अब मैंने इसमें कितना NaOH डाला। ठीक है, दोनों से मिलके सॉल्यूशन बना दिया, तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? तो अगर आपने इसे M1V1 प्लस इज इक्वल टू M2V2 से किया, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको यूज करना पड़ेगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब H2SO4 है, इसकी मोलैरिटी 0.5 है, 0.5 इंटू n फैक्टर, इसमें 2 है, 2 हो जाएगा। जितना आप वॉल्यूम बनाओगे, आपने 1 लीटर में बनाया तो 1 ले लो। इसके बाद ये कितना यूज हुआ वो आप सर क्योंकि टाइट्रेशन, इसमें वॉल्यूम गिवन नहीं होगा।
वॉल्यूम ये वाला तो खुद बनाओगे ना, एक तो स्टैंडर्ड है जो आप खुद बनाओगे। आप प्रैक्टिकल में जैसे उन्होंने कहा कि KMNO का बनाओ या ऑक्जेलिक एसिड का बनाओ, ठीक है, तो वो आप खुद बनाओगे। तो उसको पता होना चाहिए आपको कि इसमें इतना मोलैरिटी लिया हमने और इतना वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाया, वो तो आपको पता होगा। एक नोन है, मतलब एक अननोन होगा कि NaOH या KMNO4 आपके पास होता है। आपके पास देखो क्या होता है, KMNO4 होता है और दूसरा होता है यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो आपके पास जो ऑक्जेलिक एसिड होती है वो नोन होती है, इसमें आपको मोलैरिटी भी पता होगा, वॉल्यूम भी पता होगा। और ये अननोन होता है, इसकी ना तो आपको मोलैरिटी पता होगी, वॉल्यूम आप टाइटेशन से निकाल लो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे M1V1 वाला फॉर्मूला लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक। आपने लगा कि मोलैरिटी है, वॉल्यूम है, तो यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगी तो गलत हो जाएगा। इसमें हम लगाते हैं नॉर्मेलिटी वाला। तो नॉर्मेलिटी में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन पर मोल, तो वो भी हमें इसमें लिखना होता है। तो इसका मतलब इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको एक्सटेंड करेंगे तो एन फैक्टर इंटू M1 इंटू V1 इज इक्वल टू फिर एन फैक्टर इंटू M2 इंटू V2, ठीक है। अब ये एन फैक्टर जैसे आपने KMNO4 का लिया, तो सपोज इसका एन फैक्टर है +5 या 7, तो आप यहाँ लिख दोगे ये 5 है, चलो तो 5 आ गया। ये आपको पता है, ये भी आपको पता है, तो एक नोन होगा एक अननोन होगा। अननोन में ये अननोन होगा, वॉल्यूम आप पता कर लोगे, और एन फैक्टर तो आप देख के पता ही लोगे। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए एन फैक्टर 2 होता है, ठीक है, ये आपको निकालना है। और वॉल्यूम कितना यूज हुआ, 50 ml हुआ तो 50 ले लिया, ये टाइटेशन से निकल जाता है। अब बाकी आप ये अननोन को किससे निकालोगे, फॉर्मूले से, ठीक है। और आपने M1V1 किया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? सर गलत कैसे होगा इसमें? गलत इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी तो मैटर करते हैं। सर वहां पे लिखा होगा फिर कि हमें ये किस मेथड से निकालना है। नहीं, वो, हाँ, ये अंडरस्टूड होता है, वो टीचर बताएगा ना आपको कि ये देखो इस मेथड से करना है आपको, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल बुक में देखोगे तो लिखा होगा उसमें एन वन सर ये वी बस वन प्रैक्टिकल में यूज होता है? हाँ, ज्यादातर प्रैक्टिकल में यूज होता है। एग्जाम में देंगे तो वहां पे लिखा एग्जाम होगा ये में, नॉर्मेलिटी के लिए करो। हाँ एग्जाम में नहीं आएगी नॉर्मलिटी के, लेकिन बीच बीच में कई बार आ जाता है ये पॉइंट। डायरेक्ट नॉर्मलिटी नहीं आती है, लेकिन इनडायरेक्ट में कई बार पूछ लेता हूँ। आगे मैं यस सर। बताऊंगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा या और चीजें आएंगी, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्टली कैसे आता है, ठीक है। क्लियर? यस सर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल से, ठीक है। और मैं आंसर की भेजता हूँ आपको, आप टैली करो आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। जो डाउट है उसे पूछने के लिए रखो मेरे को, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यस सर। यस सर। तो मैं ऑफ कर दूं मीटिंग? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।